नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसको हम लोग वेल नाम से जानते हैं। तो वेल के बारे में आज डिस्कशन करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट का जो कहना है कि अपकमिंग टाइम्स में डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन भी कह रहा है। इसके पीछे रीजन कौन सा है? सबसे पहले एक मुद्दा को आप पहले समझ लीजिए। देखिए आज बांग्लादेश का जो हालत है, बांग्लादेश मतलब एंटी प्रो हो रहा है, वो भी इंडिया के ऊपर। इसके पीछे सीधा-सीधा रीज़न आप क्लियरली देखेंगे तो चाइना बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को किया था। और उसी मतलब मुद्दे पे बांग्लादेश आज उछल रहा है और इंडिया के हर प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का अनाउंसमेंट भी कर रहा है और इंडिया के ऊपर अटैक करने का भी कुछ डिसीजन भी लेने वाला है एट फ्यूचर में, क्योंकि इसी तरीके से जब पाकिस्तान में नाइन मतलब 1998 के टाइम में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी देश छोड़ने के बाद मिलिट्री ने पूरा का पूरा देश को चला रहे थे, उसके बाद ही कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसी सिचुएशन बांग्लादेश में फिर से हो रहा है। तो फिर से युद्ध होने का भी सिचुएशन बन सकता है। अगर युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन-सा कंपनी को मिलेगा? डिफेंस सेक्टर को। क्योंकि डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे। क्योंकि युद्ध किसी भी जगह पे हो, तो उसके लिए डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि नया-नया इक्विपमेंट्स बेचा जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किया जाएगा। तो उसके लिए डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप मार्केट के ऊपर काम करने के लिए आए हैं ना, तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। देखिए, मैं जब जब बचपन जब हिस्ट्री पढ़ता था, तो हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद जब बड़ा होता चला गया तब मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और हिस्ट्री जब मैंने चेक किया सारे चीज़ों को, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली लाइफ में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री हम लोगों को यही सिखाता है कि पहले क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने का चांसेस है। अगर आपको हिस्ट्री पता नहीं है तो मार्केट के ऊपर भी आप काम कर नहीं सकते, क्योंकि जो लोग बिगिनर है तो आज मार्केट क्रैश हो रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो वो लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से युद्ध का अनाउंसमेंट हो रहा है। अमेरिकन मार्केट से फेडरल का रिपोर्ट भी आ रहा है, इंटरेस्ट रेट घटा जा रहा है, जापान में इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। तो इतनी सारे नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, जिसके चलते मार्केट गिरा है। तो इस तरीके से काम आज नहीं है, अगर लास्ट 20 ईयर्स देखेंगे तो शायद 100 बार इस तरीके से न्यूज आ चुके हैं, 100 बार से भी ज़्यादा। तो क्या आज मार्केट नेगेटिव में है? आज आज इंडियन मार्केट टॉप में है और फ्यूचर में भी टॉप में रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि डिफेंस सेक्टर को कुछ अलग लेवल से आपको देखना पड़ेगा। हाँ, आप बोल सकते हैं कि इसका पी रेशियो सर इतना हाई है कि इस हाई रेशियो में कम काम करना चाहिए। तो एक्चुअली कंपनी का पी रेशियो कितना है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 390 के आसपास। तो आप कहेंगे सर वहाँ पे ज़्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो एडजस्टमेंट थोड़ा-सा अलग किया गया है। तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से देख लीजिए। अगर मैं इस लेवल से भी देखूँ तो 400 के आसपास है, तो इसका एवरेज निकल कर है 36। तो सोचिए कंपनी का पी रेशियो अगर इतना हाई है तो कंपनी के ऊपर एक रिस्की जोन तो बन ही जाते हैं। तो हाई फ्लाइंग पी रेशियो कंपनी के ऊपर आपको रिस्क बनेगा। हाँ, युद्ध स्टार्ट होगा कि नहीं होगा उसका तो कोई गारंटी नहीं है। अगर हुआ तो इस कंपनी को फायदा मिल सकता है, अगर नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर एक झटका लग सकता है, क्योंकि इतना हाई फ्लाइंग स्टॉक में अगर ग्लोबली कोई दूसरा कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, जैसे रिसेशन जैसा मतलब यूएस मार्केट में फेडरल का डेटा भी आने वाला है, तो उसके भी सॉरी फेडरल नहीं, फेड का डेटा भी आने वाला है। तो उसका सारे इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ ही जाते हैं। तो उसके ऊपर जो हाई फ्लाइंग स्टॉक है, मतलब जो कंपनी लगातार उड़ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर झटका तो लगने वाला है। क्योंकि एक लिमिट वाइज उसको उड़ना चाहिए था, उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर चला चला जा चुका है। अगर इसका पीबी रेशियो भी देखेंगे तो पीबी रेशियो भी टॉप लेवल में है, जो 4.3 है, जो इसका एवरेज है 0.80 के आसपास, मतलब 1% से भी कम इसका एवरेज है। तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी एक बूस्ट के हिसाब से दिखा देखने को मिल चुका है। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो जर्नी है, कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है, आगे बढ़ने का जो दम है, उस हिसाब से देखा जाए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने से पहले कंपनी के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कंपनी का क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स है वो कई हद तक कम हो चुके हैं और प्रॉफिट जो मार्जिन है वो नेगेटिव में जा चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है, तो इस बहती हुआ गंगा में मतलब बहती हुआ
गंगा में हाथ धो लूँ, तो उसके लिए बुरी खबर बन सकता है। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि कल ही जाकर गिरेगा, बिग क्रैश हो जाएगा, ऐसे में नहीं कह रहा हूँ। कभी न कभी करेक्शन होने का चांसेस तो होगा ही, क्योंकि इतना हाई फ्लाइंग स्टॉक में इतना बड़ा फ्लाइंग हो रहा है कंपनी और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नेगेटिव है, तो कभी न कभी उसको झटका लग सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, हमेशा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अलग-अलग कंपनी से ऑर्डर लेते हैं, टेंडर लेते हैं। आज इस कंपनी ने डायरेक्टली डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कंपनीज़ को 12.5 मिलियन इंडियन रुपीस का टोटल ऑर्डर दे चुके हैं। तो कंपनी जब किसी के दूसरे को ऑर्डर भी दे रहा है, तो उसका भी कंपनी का डायरेक्टली फ़ायदा है, क्योंकि अगर खुद काम करने जाए तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा होगा। इसलिए वो दूसरे कंपनी को ढूँढते हैं जहाँ पे कम खर्चे में उस काम को कराकर डायरेक्टली एक अच्छा अर्निंग किया जा सकता है। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, कुछ इस तरीके से रेंज पैटर्न बना था 20% के ऊपर, तब यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड मैंने लिया था और उसका टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, क्या सर फिर से आपने कोई एंट्री लिया है? बिल्कुल नहीं। और इस जगह पे तो मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ डिसीज़न बन सकते हैं। उसके लिए कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता होना चाहिए। इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर मैं काम नहीं करने वाला हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं हमेशा आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, ये रिक्वेस्ट आप रखेंगे नहीं रखेंगे वो अलग बात है। किसी भी हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर काम मत करना। चाहे आपको कितना भी उस कंपनी आपको प्रॉफ़िट देने का मतलब टेक्निकली पार्ट्स आपको दिखाए, तो उसको अवॉइड करना ही सही होगा। तो बाकी आप आपके मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आप मार्केट में बहुत दिनों तक काम करके आपके अलग लेवल का एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो आप आपके हिसाब से काम करिए। जो लोग बिगिनर है तो उसके लिए मैं सजेशन एज़ ए सजेशन नहीं, एक मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उस एक्सपीरियंस को किस तरीके से बिहेव करेंगे वो आपके हाथ में है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ, क्योंकि कंपनी में इस कंपनी के ऊपर भी लगातार एक जर्नी देखने को मिला, बिग जर्नी देखने को मिला। फिर भी इसका वैल्यूएशन देखिए, इंडस्ट्रीज पीरियड से 86, कंपनी के पीरियड से कितना है 41, मतलब वैल्यूएशन सस्ता है। कितना सस्ता है? चलो एक बार कंपनी के खुद के पीरियड से देख लेता हूँ। कंपनी के खुद के पीरियड से कितना है? 13 है। कंपनी अभी चल कितना रहा है? कंपनी के पीरियड से अभी चल रहा है 41, मतलब कंपनी खुद के वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो देखिए, हमेशा आपको खुद के वैल्यूएशन और या कंपनी के देखा जाए तो पेयर ग्रुप के साथ भी वैल्यूएशन देखना चाहिए। चलो और भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो सेल्स का परसेंटेज है, वो एवरेज जो टोटल इस सेक्टर का सेल्स का परसेंटेज है, उससे ज़्यादा है। तो एक गुड पॉइंट्स है। दूसरी बात, नेट प्रॉफिट इस सेक्टर में 70 के आसपास इसका नेट प्रॉफिट एवरेज है। कंपनी का कितना है? 51। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। 51 मतलब बहुत शानदार तरीके से कंपनी खुद को परसेंटेज वाइज़ प्रॉफिट का ग्रोथ किया है। सेल्स एंड प्रॉफिट जिस कंपनी का कंटीन्यूअसली एक एवरेज के ऊपर मेंटेन्स होता है, चाहे वो पिछले सालों की तुलना से थोड़ा-सा कम भी हो, एवरेज के ऊपर अगर मेंटेन हो रहा है तो कंपनी दम रखते हैं आगे बढ़ने का। कंपनी में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर हमेशा ट्रस्ट करते हैं, अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली ट्रस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा था म्यूचुअल फंड के माध्यम से, उसका डायरेक्टली फ़ायदा एफएस ने उठा लिया। एफएस के पास 6% होल्डिंग था, आज ऑलमोस्ट 12% के आसपास होल्डिंग्स है। डबल के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन को समझते हुए मैंने एक डिसीजन इस कंपनी के ऊपर लेने की तैयारी में था और ऑब्वियसली डिसीजन बना भी था और उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कभी-कभी होता क्या है जब भी मैं किसी भी कंपनीज़ के ऊपर किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके एंट्री लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे लॉसेस तो झेलना पड़ ही जाता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए इंडिया में जितने सारे अ, टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है, तो उनमें से एक पॉपुलर कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस कंपनी एक लीडर कंपनी बन चुके हैं। क्योंकि आज टेलीविज़न से लेकर, मोबाइल डिस्प्ले से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, सीसी कैमरा से लेकर, तो सारे प्रोडक्ट्स एलईडी लैंप से लेकर सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाता है? डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बनाता है। देखिए चाइना जिस तरीके से खुद के कंट्रीज़ को डेवलपमेंट किया है, अगर उसी तरीके से डेवलपमेंट करना है तो डिक्सन जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरीके से कंपनी बनाकर काम करना पड़ेगा, तभी इंडिया के ग्रोथ ज़्यादा होगा। क्योंकि ज़्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा तो इंडिया में
बहुत सारे रोज़गार भी बनेगा, जहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटी बनेगा और देश का भी तरक्की होगा और फाइनेंशियल भी ग्रोथ होगा। तो मुझे लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मुझे लगता है इस तरीके से आप अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस और भी बढ़ सकता है। हाँ, दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज़ की बेसिस से कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, बाकी देखिए आरओसी, आरओई ठीक है, इनकम भी ज़बरदस्त है और कंपनी क्वार्टरली क्वार्टरली भी इस बार सारे हद पार कर दिए। ठीक है, आज तक कंपनी 2 डिजिट से 3 डिजिट तक पहुँच नहीं पाया और फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट तक प्रॉफ़िट को लेके गए और वो भी पिछले सालों की तुलना से डबल से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट किया। तो ये एक गुड पॉइंट्स है, ये एक अच्छी पॉइंट्स है, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर आज जिस तरीके से मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, जिस तरीके से कंटिन्यूअसली ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, अगर मार्केट में अगर क्रैश आए, तो सबसे ज़्यादा फॉल आपको इसी तरीके से कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सोच समझ कर स्टडी करके काम करना, ठीक है? ब्लाइंडली किसी की कंपनीज़ के ऊपर निवेश कभी भी मत करना। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, आप खुद ही देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली एक पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, एक कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद रॉकेट की तरह कंपनी परफॉर्मेंस किया और टारगेट होने के बाद मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सर क्या फिर से इसके ऊपर कोई भी एंट्री आपका है? अगर मैं यहाँ पे एक कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज आपके सामने शेयर करूँ, तो ओवरऑल जो मुझे रेंज देखने को मिला 32%। इसके लिए शेयर को इस नीचे लेवल को टच करना पड़ेगा, जो लेवल निकल कर है 8736, तब मैं मेरे तरफ से कुछ डिसीजन ज़रूर लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में सारे कंपनीज़ के बारे में जो चर्चा किया हूँ मैंने आपके साथ और टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हूँ, वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। सारी चीज़ों को आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने के लिए है। तो प्लीज़ किसी कंपनीज़ को और बाय सेल का रिकमेंड से मत समझना। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड, जो एक 2200 करोड़ का कंपनी है और कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है और उस हिसाब से कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको 1:2 रेशियो का बोनस मिलने वाला है। मतलब हर 2 के बदले कंपनी 1 शेयर आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद डिसीजन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।